नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। तो दोस्तों आज जो है हमारा जो टर्म 2 एग्ज़ाम है 10th का जो है साइंस का चैप्टर नंबर 4 है ये, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, तो ये जो है इस चैप्टर को जो है हम करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और इसके जो है हम जो है नोट्स करने वाले हैं, और हम बिल्कुल ऐसा सटीक नोट्स है पेपर में बिल्कुल इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये बहुत ही कम है, मतलब आप इसको जो है जितना जल्दी कर ले वो उतना अच्छा है, क्योंकि पेपर बिल्कुल ये जो है इसकी जो डेट है ये 2022 के लिए ही है। 2021 से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 2021 से 22 के लिए पाठ्यक्रम कार्बन यौगिक एवं सहसंयोगी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति समजातीय श्रेणी, जो कि हमारा आ रहा है इस बार। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आ क्या क्या रहा है आपका, क्योंकि आपको अगर ये पता ही नहीं है तो फिर आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान अपना दोगे जो कि आ नहीं रहा है पेपर में, और इससे जो है आपके नंबर बिगड़ सकते हैं। तो पहले एक बार ये ध्यान दीजिए कि आ क्या क्या रहा है। आ क्या रहा है, कार्बन यौगिक एवं सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, ये आ रहा है। तो इसको जो है हम बिल्कुल इसी से रिलेटेड जो है हम करेंगे। ये पूरा जो है नोट्स है हमारा, एक तरह से जो आप कह सकते हो कि चैप्टर 4 का जो है बिल्कुल इससे आगे नहीं आ सकता, ये 100% गारंटी है। इसके बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा आपका। अगर आप 10th में हो, अगर आपका कोई दोस्त 10th में है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी वीडियो भेज दो, क्योंकि इससे बाहर का कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस 10th में, इस बार के टर्म 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमने बता दिया कि जो आ रहे हैं सिलेबस को। अब जो नहीं आ रहा है वो क्या है कि हटाया गया हिस्सा है हमारा प्रकार्यात्मक समूह, यानी हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइन, एल्केन, एल्काइन वाले कार्बन यौगिक का नाम द्वितीय संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर नहीं आ रहा है। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म नहीं आ रहा है, जैसे दहन, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन। उसके अलावा अभिक्रिया जो है एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल नहीं आ रहा है। केवल गुणधर्म का उपयोग नहीं आ रहा है। साबुन और अपमार्जक, तो ये नहीं आ रहा है हमारे। तो इस पे जो है अपना टाइम ना बर्बाद करें। तो चलिए जो जो आ रहा है उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसका जो है एनसीईआरटी का भी डाल रखा है। तो अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम बिल्कुल आपके लिए ऐसे ही नोट्स ले आएंगे। तो चलिए जो प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। सबसे पहला तो हम इसमें जो है प्रश्न नहीं है, नोट्स है ये। तो इसमें कहा गया कि जो कार्बन की जो है परमाणु संख्या 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। कार्बन के बारे में सबसे पहले तो कार्बन ही चैप्टर का नाम ही है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में क्या बताया गया कि कार्बन की जो है परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। क्योंकि 6 है तो पहले कोष में आ गया 2 और दूसरे कोष में आ गया 4। 4 है उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसको एक पूर्ण रूप से जो है यौगिक बनने के लिए जो है इसको कार्बन को अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। क्योंकि कार्बन का जो है अंतिम पद जो है वो 4 है, तो इसलिए वो दे तो सकता नहीं है किसी को, ना ही ले सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, वो हमने दूसरी वीडियो में डाल रखी है। तो वो क्या करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। कार्बन केवल सहसंयोजी आबंध ही बनाता है। दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंधों को सहसंयोजी आबंध के रूप में जाना जाता है। सहसंयोजी आबंध किसको कहा जाता है, दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंधों को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। बिल्कुल इसको जो है आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि पेपर में ये आने ही वाले हैं आपके, बिल्कुल ये पेपर में आएंगे, ये गारंटी है। दूसरा उसके बाद है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति है उसमें जो है 2 आ जाता है पार्ट। पहला है श्रृंखलन। कार्बन जो है इतने सारे सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है पहले तो ये समझिए। कार्बन जो है इतने सारे एलिमेंट्स के साथ, इतने सारे तत्वों के साथ, और इतना ज़्यादा क्यों हमारे पर्यावरण में पाया जाता है। और भी तत्व है लेकिन कार्बन सबसे ज़्यादा क्यों पाया जाता है, तो उसका है क्योंकि पहला उसमें श्रृंखलन का गुण है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों है, तो सबसे पहला तो इसका श्रृंखलन हो जाएगा। श्रृंखलन क्या है कि कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर, श्रृंखलन क्या है कि कार्बन जो है परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे के एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़ सकते हैं।
कार्बन में क्या खास बात है कि ये जो है आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाकर, एक तरीके से नहीं, इसका जो आबंध भी है ना बहुत तरीक़ों से बन जाता है। ये एक तो अगर मान लिया जाए सी 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 इस तरीके से भी जुड़ जाता है, साखित भी जुड़ जाता है, सी 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 सी, मतलब ये जो है अलग अलग तरीके से एक दूसरे से मिल जाता है, चाहे किसी भी रूप में हो। ओ ऊपर से जो है वलय संरचना में भी मिल जाता है। तो इन सब वजह से जो है कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस वजह से जो है कार्बन की इतनी सारी जो है अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो पहला तो श्रृंखलन हो गया। दूसरा है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता क्या है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसका कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। क्योंकि जो है कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है, 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। एक कारण ये हो गया। तो ये दो जो कारण है, इसी वजह से जो है कार्बन जो है जो है इतने सारे जो तत्व है उनके साथ जो है मिलकर नया नया अनेक रूपों में पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल आपके आएंगे। अब यहाँ से देखिए प्रश्न भी कुछ हमसे पूछा गया है, इन प्रश्नों को आप कॉपी पे कर लीजिएगा, बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है कि कार्बन परमाणु बहुत अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है। तो क्यों बनाता है हमने अभी ऊपर ही पढ़ा, क्योंकि उसमें श्रृंखलन का गुण है और चतुसंयोजक का गुण है। तो ये तो हमने अभी कर लिया, आप इसको कॉपी में अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है वो आ सकते हैं बिल्कुल। कार्बन स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करता है, और कार्बन जो है स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करता है, ये भी हमने ऊपर किया कि वो जो है जो है एक दूसरे से जो है संयोजकता करता है, वो जो है संयोजकता करता है। तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिए। प्रश्न दूसरा है कि श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए, हमने अभी अभी ऊपर आपको बताया। और ख है कि समझाइए कि कार्बन की प्रकृति चतुसंयोजी क्यों है। तो ये भी हमने ऊपर किया। तो ये तो बिल्कुल मोस्ट है, जो कहते हैं ना इसमें जो भी है ना क्वेश्चन आंसर, उसको आप एक बार ज़रूर कर लेना। एक बार जो है आप ज़रूर कर लेना, एक बार अच्छे से उसको याद कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और आएंगे बिल्कुल। अब है अगला है कि कार्बन यौगिक में सहसंयोजी आबंध। कार्बन जो यौगिक है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा कि कार्बन जो यौगिक है उसमें सहसंयोजी आबंध होता है। होता क्या है ये सहसंयोजी आबंध, पहले तो ये समझते हैं कि कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कार्बन जो है चतुसंयोजी, यानी उसमें जो है 4 यौगिकों का संयोजन होता है। इसलिए कार्बन केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सहसंयोजी यौगिक ही बनाता है। सहसंयोजी यौगिक के गुण, यानी जो है इसी वजह से जो है कार्बन केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर, क्योंकि कार्बन जो है उसके लास्ट कोष में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो जो है ना ही दे सकता है ना ही ले सकता है। वो क्या करता है, वो साझेदारी करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। सहसंयोजी क्या होता है, वही होता है जो कि ना ही ले सकता है ना कि दे सकता है, दोनों जो है साझेदारी करके सहसंयोजी यौगिक ही बनाता है। तो इसके गुण क्या है, इसका गुण पढ़ लेते हैं कि जो सहसंयोजी यौगिक होता है उसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, क्योंकि इनके बीच अंतराणविक बल कम होता है। विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और कोई आयन नहीं होता है। क्यों होता है, एक बार मैं ये भी समझा देता हूँ गलनांक एवं क्वथनांक क्यों होता है। क्योंकि देखिए अगर कार्बन है, मान लिया जाए अगर कोई दो तत्व है और वो अगर एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो दूसरा तत्व है उसके पास ताकत है तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन को लिया, उसके पास रखने की क्षमता है तभी लिया ना उसने। अगर उसके पास क्षमता नहीं होती तो वो लेता ही नहीं। और जो देने वाला है वो उसके पास भी क्षमता है तभी तो उसने दिया। लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं है, वो क्या है कि ना ही उसके पास देने की क्षमता है ना ही उसके पास लेने की क्षमता है। यानी क्या है, वो तो बिल्कुल वो फटीचर सा है, आप कह सकते हो। आप अपना एक उदाहरण ले सकते हो कि एक परिवार है, उसमें जो है एक ऐसा परिवार है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे हैं, और एक ऐसा परिवार है कि उसमें बहुत कम बच्चे हैं। तो इसका क्या अर्थ निकला कि जो बहुत सारे बच्चों वाला परिवार है और बिल्कुल अनुशासित परिवार है। तो अनुशासित परिवार है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो जो मेन जो है, उसके जो माता पिता है वो बहुत ही अनुशासित है। उन्होंने बिल्कुल सारे बच्चों को जो है एक तरीके से संभाल रखा है, ये हो गया। और दूसरा परिवार जो है उसके पास जो है क्या है कि बच्चे उसके घर में भी है, लेकिन उसका जो है बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं है, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका जो केंद्र या केंद्र कौन है, उसका जो माता पिता है वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
ये इसका कारण है। तो इसकी वजह से गलनांक और क्वथनांक कम होता है क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। अब विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और कोई आयन नहीं बनता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सुचालक नहीं कुचालक होगा, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर जो है कुचालक होगा। आप एक बार ध्यान दीजिए कि ये जो है कार्बन के जो सहसंयोजी जो संयोजकता एक दूसरे पर जो होती है, तो उसके वजह से जो है विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ना ही उसमें प्लस चार्ज है ना ही निगेटिव है, ना ही उसने दिया है ना ही उसने लिया है, वो तो सहसंयोजी कर रहा है, वो तो बांट रहा है एक दूसरे में। तो ना ही इसमें प्लस होगा ना ही माइनस होगा, तो ये तो है विद्युत का सुचालक ही नहीं है। क्योंकि जब हमने पढ़ा है कि जब कोई वस्तु या तो ऋणायन हो या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, तभी वो विद्युत का चालन करेगा। ना ही ये किसी को दे रहा है, अगर देता है तो पॉजिटिव होता है, लेता है तो नेगेटिव होता है। तो ना ये दे रहा है यानी पॉजिटिव तो है नहीं, और ना ही ये ले रहा है कार्बन तो नेगेटिव भी नहीं है। तो ये जो है बांट रहा है, तो ये तो है ही नहीं, इसमें कोई आयन ही नहीं है। और जब आयन ही नहीं है तो विद्युत का चालन ही नहीं करता है। सिंपल सा आप समझो ना कि कार्बन से बहुत सारी चीज़ें बनी, कोयला हो गया, हीरा हो गया, इधर प्लास्टिक। प्लास्टिक तो एक सिंपल सा उदाहरण है, प्लास्टिक क्या करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। ये हो गया। तो अब देखिए, आप अगर कुछ भी ना भी आए समझ में तो आप हमारी दूसरी वीडियो में देख लीजिए, हमने उसमें समझा रखा है। अब है कि सहसंयोजी यौगिक क्या है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। एक बार अगर आप भूल गए हो तो फिर से आप पीछे करो, वीडियो को देखो और इसका आंसर करो। कारण बताए कि सहसंयोजी यौगिक समानता विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, ये तो हमने अभी ही पढ़ा। क्यों होते हैं कुचालक, कि ना ही वो लेते हैं ना ही वो देते हैं, इसलिए होते हैं। अब है अगला कि इलेक्ट्रॉनों की संरचना। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संरचना, तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें तो डायरेक्ट इसने दे दिया है कि हाइड्रोजन है, उसका आणविक सूत्र उसने कैसे इलेक्ट्रॉनों की संरचना की। चलिए हाइड्रोजन का मैं समझा देता हूँ। हाइड्रोजन का क्या होता है, सबसे उसका तो पहले एक होता है उसका परमाणु द्रव्यमान, एक होता है उसका परमाणु संख्या। परमाणु संख्या एक होता है, और उसका के कोष को भरने के लिए कम से कम 2 परमाणु तो उसको चाहिए ही। वो क्या करेगा कि 2 हाइड्रोजन को मिल जाएगा और दोनों एक एक दे देगा। देखिए 2 हो गया ना, दोनों का काम चल जाएगा। दोनों एक एक दे दिया, ये 2 हो गया, देखिए दोनों ने एक एक दे दिया, काम चल गया दोनों का। वैसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में चलिए 8 होता है, तो पहले में 2 आ गया, तो अब बच गया कितना, दूसरे में 6। अब उसको पूरा करने के लिए कम से कम 8 तो चाहिए ना। वो क्या करेगा, पहले तो एक एक दिया, तो एक एक देगा तो इधर पहले एक इधर बढ़ जाएगा। जब देखिए 6 में से एक गया तो इधर बच गया 5, 2 2 4 1 5। मैंने एक यहाँ पे बढ़ा दिया है, पहले एक एक करके समझिए। देखिए एक इसने यहाँ पर दे दिया तो 2 हो गया, क्योंकि एक ये भी देगा एक ये भी देगा, 2 हो जाएगा। तो 5 2 7 ही हुआ। इसने फिर एक और दे दिया तो एक ये दे देगा, तो मैंने जो बनाया है वो कट जाएगा। फिर देखिए 4 4 बच गए इसमें। 6 में से जब 2 चले गए तो 6 में से इधर से भी 2 आ गया, इधर से भी 2 गया, बचा दोनों के पास 4 4, ये देखिए, और 2 2 इसमें आ गए। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ये हो गया, 4 4 8 इधर ये हो गया। इस तरीके से होता है। और अगर इसको और अच्छे से समझना है आपको तो हमारी वो दूसरी वीडियो को देख लीजिए आप। अब है कार्बन के अवरूप। कार्बन का जो है 2 अवरूप है, ग्रेफाइड और हीरा। ग्रेफाइड जो है वो भी कार्बन का ही रूप है, हीरा भी कार्बन का रूप है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षडकोष्ठकीय तल। इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइड जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरीके से होते हैं व्यवस्थित, षडकोणीय में होते, 1 2 3 और 1 2 3। इसी प्रकार जो है एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक जो है बहुत सारे रखे होते हैं। और वही हीरे का क्या होता है, त्रिआयामी संरचना होता है, इस तरीके से होता है। काफ़ी सारे इस तरीके से ऐसे ही त्रिभुज की तरह ऐसे ही रखे रहते हैं, और उस तरीके से हीरे का निर्माण होता है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। यहाँ जो है त्रिआबंध होता है। और सर्वाधिक कठोर पदार्थ है हीरा, ये आपको पता ही है। त्रिआबंध अथवा द्विआबंध होता है किसमें, ग्रेफाइड में। ग्रेफाइड क्या होता है, चिकना तथा फिसलनशील होता है। ग्रेफाइड क्या होता है, पेंसिल में जो होता है ना, पेंसिल का जो लीड वो ग्रेफाइड का ही होता है। तो वो क्या होता है, चिकना होता है, फिसलनशील होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये जो है ना, ये अपवाद है। कार्बन विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसा कार्बन है जो विद्युत का सुचालक होता है। उपयोगिता क्या है, स्नेहक किससे बनाया जाता है, पेंसिल लेड बनाया जाता है। और वह जो है हीरा जो है वो कठोर तो होता ही है, और कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जो है करता है आपसी में क्रिया, परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, कुचालक होता है ये विद्युत का। उपयोगिता इसका क्या होता है, काटने के उपकरण। हीरा जो है बहुत कठोर होता है, जिससे जो है काटने के उपकरण भी बनते हैं और आभूषण भी बनता है। अब है समजातीय श्रेणी। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समजातीय श्रेणी, और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें किसी को समझ में भी नहीं आता है। तो चलिए इसको सिंपल समझाते हैं कि यौगिक की ऐसी श्रृंखला, मान लीजिए कोई यौगिक है। यौगिक क्या होता है, जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं, जैसे CH CH4
C2H6, ये सब यौगिक है। जब दो तत्व आपस में मिल जाते हैं, देखिए इसमें C भी मिल गया, H भी मिल गया, तो दो तत्व आपस में मिल गया, एक नया तत्व बन गया है। यहाँ भी देखिए दो तत्व आपस में मिल के एक नया तत्व बना है, ये यौगिक होते हैं। तो यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए कार्बन में, देखिए पहले तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं कि यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए उदाहरण से आप समझ जाइएगा। यहाँ पर क्या देखिए कि CH4 है, पहला उदाहरण है CH4। यहाँ पर देखिए C2 कर दिया है ना, तो यहाँ पर 2 देखिए बढ़ा दिया है, यहाँ पर 2 जैसे ही बढ़ाया, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3 बढ़ाया है, तो यहाँ पर देखिए 3 बढ़ा दिया। ये होता है हर एक बार देखिए 2-2 बढ़ रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कि CnH2n+2। देखिए n की जगह यहाँ पर 1 है, तो देखिए यहाँ पर 2 × 1 + 2 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 है, तो CnHn2n+2। देखिए यहाँ n की जगह 2 है, तो h की जगह हो गया 2n+2, यानी 2 दूनी 4, 2 6। यहाँ देखिए n की जगह Cn की जगह 3 है, n की जगह 3 है। यहाँ h की जगह देखिए हो जाएगा 2n+2, यानी 3 दूनी 6, 2 8। तो यहाँ पर देखिए समान रूप से जब इधर बढ़ रहा है, C के साथ बढ़ रहा है संख्या, तो H के साथ भी बढ़ रहा है। ये हो गया, जो कि हमारा फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है, जस्ट वही फॉर्मूला है। समझाते ये श्रेणी के सदस्यों के गुण क्या होता है कि इसमें -C2 का अंतर होता है, 14 U द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, भौतिक गुणधर्म में विभिन्नता आती है, परंतु रासायनिक गुणधर्म समान रहता है। जिसके भौतिक गुणधर्म यानी बनावट है उसी में बदलाव आता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं इसके। अब है संरचनात्मक समन्वय। ये देखिए क्या होता है कि समान आणविक सूत्र, संरचनात्मक समन्वयता क्या होता है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक संयोजन कहलाते हैं। इसका देखिए उदाहरण से आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि हमने ब्यूटेन का देखा था, हमने पढ़ा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, क्योंकि ये सब जो है एक आबंध है, बिल्कुल इस तरीके से बनता है। इसको देखिए, ये देखिए सूत्र तो इस तरीके से है। यहाँ पर देखिए क्या सूत्र लग रहा है, CnH2n+2 यही लग रहा है ना। देखिए n की जगह पर 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा 2n+2, यानी 4 दूनी 8, तो 10। फॉर्मूला तो यही लग रहा है। और इस तरह के जो होते हैं वो होता है एल्केन, और एल्केन जो होता है वो जो है एक आबंध बनाता है, यानी इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक आबंध है, लेकिन देखिए ये एक ऐसा है कि इसका सूत्र तो देखिए अलग है, समान सूत्र है, इसका एल्केन का सूत्र है, लेकिन देखिए ये दूध अलग अलग तरीके से बन रहा है, इस तरीके से भी बन रहा है, इस तरीके से भी बन रहा है, तो ये होता है। उसी तरह देखिए यहाँ पर पेंटेन है जिसका आणविक सूत्र ये है, तो ये भी वही है, एथेन वाला ही है, एल्केन वाला भी यही है, 5 दूनी 10, 2 12। तो देखिए ये इस तरीके से भी बन रहा है, और इस तरीके से भी बन रहा है, और देखिए एक इस तरीके से भी बन रहा है, तो 3 तरीके से ये बन रहा है। तो देखिए इसके आणविक सूत्र तो समान है, यानी एल्केन के समान है, लेकिन एल्केन कैसे बनता है, एल्केन बनता है इस तरीके से, शुद्ध रूप एल्केन का बनने का यही है, लेकिन ये किस तरीके से बन रहा है, ये इस तरीके से भी बन रहा है, इस तरीके से भी बन रहा है। तो यही होता है समजातीय संरचनात्मक समन्वयता, यानी डिफरेंसिटी, ये होता है। अब यहाँ पर ये किस आधारित है, आप एक बार इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, जितना हो सके उतने अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये जो है आपके पेपर में आएंगे बिल्कुल, इससे ज़रूर आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और इसके बाद जो हम और भी चैप्टर का हम जो है लाएंगे इसके बाद, बिल्कुल इस साल जो है, जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हम लाएंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसको देख सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।